आज हम सूर्य माऊन को समझेंगे, अरबी पढ़ेंगे और अरबी पढ़ने के दौरान ही हम समझने की कोशिश करेंगे उसका तर्जुमा, ताकि एक नॉर्मल आम जैसे मैं भी इवन सिर्फ अरबी देख के ही पढ़ना आता है मुझसे। मैं कोई कुरान हाफिज नहीं हूँ और अरबी भी मेरा इतना अच्छा नहीं है। बस मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितना मैं अरबी पढ़ूँ, एक आयत ही पढ़ूँ मैं, लेकिन उसे समझूँ, समझ के पढ़ूँ। वही मैं कोशिश करता हूँ कि आप भी अगर अरबी पढ़ना जानते हैं देख करके, तो आप कैसे समझें उसे, थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सूर्य माऊन है, इसे हम अरबी पढ़ने के साथ साथ समझेंगे कि इसका तर्जुमा उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में क्या होगा, और फिर वर्ड बाय वर्ड भी समझेंगे। मैंने इसमें नीचे वर्ड बाय वर्ड भी लिख रखा है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराइता लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अराइता, क्या आपने देखा, अल्लजी जो, युकज़्ज़िबु झुटलाता है, बिद्दीन बदले के दिन को। सिंपल हो गया, क्या आपने उसे देखा जो बदले के दिन को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम। पस ये जो, यदो धक्के देता है, यतीम यतीम को, पस ये जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। व माने और, ला माने नहीं, यहुद्दु तरगीब देता, यह तरगीब दिलाता, अला तआमी खाने की, मिस्कीन गरीबों के। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। पस खराबी है ऐसे नमाजियों के लिए। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो हुम वे, अन सलातिहिम अपनी नमाज से, साहून गाफिल हैं, साहून माने गाफिल हैं, सलातिहिम सलात यानी नमाज से गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन। अल्लज़ीना माने जो, हुम वे, युराउन, राउन रियाकारी करने वाले वर्ड से ही बना है ये, युराउन जो रियाकारी करते हैं। अल्लज़ीना हुम युराउन, जो वे रियाकारी करते हैं। वयमनाउन अलमाउन, और यमनाउन मना करते हैं या रोकते हैं, माउन मामूली बरतने की चीज़ों को। तो अल्लाह ताला ने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि क्या आपने उसे देखा जो रोजे जजा को झुटलाता है। यहाँ ऊपर पूछ रहा है अल्लाह ताला, अल अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उसे देखा जो रोजे जजा को झुटलाता है। फिर उसका जवाब दिया अल्लाह ताला ने, वे कौन है। फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, बस ये है जो धक्के देता है यतीम को। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और नहीं तरगीब देता गरीबों को खाना खिलाने की। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे ही नमाजियों के लिए खराबी है। फ़वैलुल लिल, बस खराबी है, लिल मुसल्लीन जो नमाजी हैं। अब यहाँ नमाजियों का जिक्र करा है, तो फिर ये आयत किसके लिए है, मुसलमानों के लिए, कि मुसलमान भी नमाज भी पढ़ेंगे और फिर भी रोज़ जज़ा को झुटलाएंगे। तो ये बताया अल्लाह ताला ने, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बस खराबी है जो ऐसे नमाजियों के लिए जो सलाह कायम करते हैं। अल्लज़ीना, जो हुम अन सलातिहिम साहून, अपनी नमाजों से गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और जो रियाकारी करते हैं। वयमनाउन अलमाउन, और जो मना करते हैं, रोकते हैं मामूली बरतने की चीज़ों को। अब आप इसका हिंदी में भी तर्जुमा देख सकते हैं। तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जजा व सजा को झुटलाता है, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो रियाकारी करते हैं और मामूली ज़रूरत की चीज़ें लोगों को देने से गुरेज करते हैं। Have you seen the one who denies the recompense? For that is the one who drives away the orphan and does not encourage the feeding of the poor. So woe to those who pray but
who are heedless of their prayer, those who make show of their deeds and withhold simple assistance. یہ تو انگلش میں ہوا اس کا ترجمہ. اب آپ اردو میں دیکھیے. کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. ان نمازیوں کے لیے افسوس جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں روکتے ہیں. اب آپ اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھیے، شبد ٹو شبد. ارائیتا، کیا دیکھا آپ نے، الذی، اس شخص کو جو یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، بدلے کے دن کو. فذالک، پس یہ، الذی، وہ ہے جو یدعو، دھکے دیتا ہے، الیتیم، یتیم کو، ولا، اور نہیں، یہدو، وہ رغبت دلاتا، علی طعامی، کھانا کھلانے پر، المسکین، مسکین کے، فویل، پس ہلاکت ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، الذین، وہ جو، ہم، وہ، عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، غافل ہیں، الذین، وہ لوگ جو، ہم، وہ، یراعون، ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون، اور وہ روکتے ہیں یا منع کرتے ہیں، الماعون، استعمال کرنے کی معمولی چیزیں یا استعمال کی معمولی چیزیں. تو امید کرتا ہوں آپ کے یہ ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کا ٹرانسلیشن بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ایزی ہی ہے. اگر آپ اور ہم کوشش کریں پڑھتے ہوئے ہی کہ ہم عربی پڑھنے کے ساتھ ساتھ کم سے کم تھوڑا بہت، اگر پورا ٹرانسلیشن نہیں تو کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کوئی شخص یا ہم ایون خود ہی پڑھ رہے ہیں عربی، تو یہ پتہ تو چلنا چاہیے کم سے کم اللہ رب العزت ہم سے اس آیت میں کیا بات کر رہا ہے یا کیا بات چل رہی ہے.